हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण। ऑलरेडी आपको सारे आईएमपी क्वेश्चंस या फिर आप सम्स बोले स्टेटिस्टिक के हो या फिर मैथ्स से हो, आपको सम्स तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो अभी बारी आती है कि मैम मार्क्स कहाँ कवर करें, मार्क्स कहाँ कट रहे हैं आपके। कि अभी तक तो आपने बहुत सारे एग्जाम्स दे भी दी होगी, तो कहीं ना कहीं तो मार्क्स कट रहे हैं ना। कहाँ पे स्कोर करें, या फिर टारगेट है कि भाई 90 लाना है, 85 पे रुक रहे हो तो कैसे स्कोरिंग करें, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो अच्छे से हमको बता ही देती है कि भाई आप ये कर लो, इसमें से इतना आएगा और आप आराम से स्कोर कर पाओगे। तो आरोही कोचिंग क्लासेस आपके लिए वही प्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट की ब्लूप्रिंट है, ठीक है, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो बोर्ड के एग्जाम के लिए कि भाई कहाँ से हमें कितना करना है, इसका कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना हो। इसलिए हम आपको ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि कौन से चैप्टर में स्कोर करना है, कौन सा अभी तक दिमाग में नहीं बैठा है, कौन से चैप्टर पर फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, कौन सा ऐसा चैप्टर कि थोड़ा बहुत नहीं करेंगे, 2 मार्क के लिए देख लेंगे, एमसीक्यू के लिए देख लेंगे तो चल जाएगा। तो वैसे सारे टॉपिक्स हम आज की ब्लूप्रिंट पे कवर करेंगे। तो लेट अस सी, सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ब्लूप्रिंट फॉर द 2025-26 कि भाई आरोही कोचिंग क्लासेस आपके लिए ये ब्लूप्रिंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलरेडी आप सबने देखा ही होगा, अगर आपके पास डाइजेस्ट है, आपके सर टीचर्स ने आपको बताया ही होगा कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहले वही रिप्रेजेंट किया है। स्टेटिस्टिक्स के हमारे पास 2 पार्ट है। पार्ट नंबर 1 वेरी इजी, पार्ट नंबर 2 प्रोबेबिलिटी वाले बहुत सारे चैप्टर से थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं थोड़ा ही बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको आईएमपी तो मिल ही चुका है। तो देखते हैं इंडेक्स नंबर में अगर बात करें तो टोटल आपको 16 मार्क का पूछा जाता है। कितने मार्क का पूछा जाता है बेटा? 16 मार्क का। विथ ऑप्शन की बात चल रही है, विथ ऑप्शन आपको क्या पूछा जाता है भाई? 16 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर अगर विदाउट ऑप्शन की बात करो तो वो 12 मार्क का रहेगा। देन आफ्टर लीनियर कोरिलेशन की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, लीनियर कोरिलेशन की, तो आपके पास 18 मार्क का विथ ऑप्शन आ रहा है और ऑप्शन के बिना आपके पास 12 मार्क का आ रहा है। कैसे आएगा वो भी हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं। देन आफ्टर रिग्रेशन की बात कर लो, 16 मार्क विथ ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 12 मार्क्स। देन आफ्टर टाइम सीरीज है 18 मार्क विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन 12 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से इतना तो क्लियर कट आइडिया मिल ही रहा है हमें कि भाई ये चैप्टर्स जो है ऊपर वाले वो स्किप करने ही नहीं है अपने को। क्यों नहीं करने हैं आपको भी पता चलता है भाई, वेटेज देखो 12 इतना सारा कैसे स्किप करें। और वैसे इजी भी तो है, प्रोबेबिलिटी में कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो ठीक है ना, ये अपने पास पड़ा है, अपना बैकबोन है, चल जाएगा, मार्क्स अच्छे से अच्छा स्कोर करके दे देगा आप लोगों को। देन आफ्टर पार्ट 2 की बात करें तो 5 चैप्टर है। फर्स्ट वन इज अ प्रोबेबिलिटी, विथ ऑप्शन बात करो तो 40, विदाउट 12 मार्क्स का है। सेकेंड 12 मार्क्स एंड विदाउट ऑप्शन इज अ 10 मार्क्स। देन आफ्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को तो कैसे स्किप कर सकते हो आप लोग, ठीक है, स्किप करना पॉसिबल है ही नहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा सेक्शन जो है, ठीक है, हमारे पास जो सेक्शन दिया गया है तो ये पूरा सेक्शन हमारा ई जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है, ठीक है। विथ ऑप्शन 13, विदाउट ऑप्शन 10, निकाल सकते हो ऐसा कितना है वो कम है बेटा। देन आफ्टर लिमिट्स की बात कर लो तो लिमिट्स 11 मार्क विथ ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 10 मार्क रहेगा। देन आफ्टर लास्ट वन इज अ डिफरेंशिएशन, 12 मार्क विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन 10 मार्क रहेगा। तो ये हमारा हुआ चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चैप्टर वाइज हमने देखा कि भाई विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन कितना जा रहा है, यहां तक तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। अभी हम सेक्शन वाइज देखते हैं कि जैसे बोर्ड बोलते हैं कि बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हो तो कैसे बोर्ड्स के पेपर होते हैं, तो लाइकवाइज हमने वैसा भी आपको बना के दिया, आपका काम बहुत इजी कर दिया। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे चैप्टर हो सकता है, लेकिन जितना ऑब्जर्वेशन हमारा है, जितना हमने स्टडी किया है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, तो इससे अलग होना पॉसिबल नहीं है, बट माइट बी अ पॉसिबल 0.1%, 0.2% वो प्रोबेबिलिटी रहती है। देखते हैं आपका सेक्शन ए रहता है, सेक्शन आपको बोला गया है कि भाई सेक्शन ए हमारा है ऑप्शंस, ठीक है।
हमारे पास क्या है रहता है ऑप्शंस, मतलब एमसीक्यू होते हैं। 1 से 20 की बात करो तो हमारे पास टोटली क्या है, एमसीक्यूज है, ठीक है। तो अगर ये एमसीक्यूज की बात कर ले तो हमें सारे अटेम्प्ट करने जरूरी है। तो एमसीक्यू 1 2 3 4 5 6 7 20 तक कवर किए हैं, 1 फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 1 ऑफ अ पार्ट 1। सेकेंड एमसीक्यू भी चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर का ही रहेगा, पार्ट 1 का। Then after 3 4 both from the chapter number 2 of a part 1. Then after 5 6 MCQ chapter number 3 regression part 1 का। Then after अगर 7 8 की बात करो तो वो हमारे चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 का। मतलब यहाँ के ऊपर के 1 से लेके 8 तक आप लोग देखो, ठीक है। तो 1 से लेके 8 तक के सारे एमसीक्यू आपके पार्ट 1 में से ही है। Then after बात करें एमसीक्यू नंबर 9 एंड 10 चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द पार्ट 2। अगर 11 12 13 तीन एमसीक्यू आपको पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द पार्ट 2, 3 चैप्टर में से, थर्ड चैप्टर में से आपके पास 3 एमसीक्यू है, 14 15 एंड 16। फोर्थ एंड फिफ्थ में से 2 एमसीक्यू है। नंबर रहेगा 17 18 for the chapter number 4 and then 19 20 for the chapter number 5। ये हमारा था सेक्शन ए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल हमें सारे चैप्टर में से 2 तो एमसीक्यू आ ही रहे, मतलब एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वो तो करना ही है ना। उसमें तो ऐसा है नहीं कि ए लिखा तो आधा मार्क मिल जाएगा, अंदर आंसर दूसरा डाल दोगे, नहीं, एमसीक्यू तो करना ही है। सेकंड देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारे पास आता है 21 से लेके 30 तक का, राइट। तो वो वीएसक्यू टाइप होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है छोटू से सम आ गया तो डाल दिया, बाकी तो वीएसक्यू टाइप होता है। तो थोड़ी बहुत तो थियरी करनी ही है भाई। 21 से लेके 30 10 क्वेश्चन है। 21 की बात करो तो चैप्टर 1 फ्रॉम द पार्ट 1, 22 सेकंड चैप्टर फ्रॉम द पार्ट 1, 23 थर्ड चैप्टर, 24 फोर्थ चैप्टर। तो ये पहले 4 जो क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आपके वो सारे पार्ट 1 में से। 25 की बात करो तो चैप्टर 1 फ्रॉम द पार्ट 2 हो गए। देन आफ्टर 26 सेकंड चैप्टर ऑफ द पार्ट 2, 27 28 यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से, ठीक है, 2 क्वेश्चंस आने वाले पार्ट 2 के। देन आफ्टर 29 चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द पार्ट 2 एंड सिमिलरली 30 नंबर का क्वेश्चन आपके पास रहेगा चैप्टर नंबर 5 में से, जो पार्ट 2 का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा भाई, सभी में से एक एक आ रहे वीएसक्यू अच्छे से। स्टार्टिंग में डेफिनेशन की है तो कोई इश्यू नहीं आने वाला है। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके आएंगे पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे भी हम उसको स्किप थोड़ी कर रहे हैं, कर ही तो रहे हैं अच्छे से। सेक्शन सी अगर बात करें तो आपको एनी 7 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। आपके पास 9 क्वेश्चंस टोटल होंगे, उसमें से 7 अटेम्प्ट करने हैं। ईच के आपके पास 2 मार्क्स है, मतलब 14 मार्क का आपका पूरा सेक्शन रहेगा। तो 31 से लेके 39 तक सीक्वेंस है। पार्ट 1 का पहले चैप्टर में से आएगा आपका 31 नंबर का क्वेश्चन। 32 जो है वो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 में से ही रहेगा। 33 थर्ड चैप्टर ऑफ पार्ट 1, 34 चैप्टर नंबर 4 ऑफ द पार्ट 1। मतलब इधर देखो एक एक समय पूछे गए, सारे चैप्टर में से एक एक समय आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन 35 की बात करो तो वो चैप्टर नंबर 1 है पार्ट 2 का। देन आफ्टर 36 की बात करो तो चैप्टर नंबर 2 है पार्ट 2 का। देन आफ्टर 37 38 बोथ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 ऑफ पार्ट 2 लिमिट्स में से, ठीक है। तो क्या किया इन लोगों ने, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेक्शन बी में डाल दिया, थोड़ा इजी कर दिया ना, सेक्शन ही पूरा उसका लिख रहे हो। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 बोला जाता है कि भाई एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन ई में, तो यहाँ पे 2 डाल दिए, आराम से इजी वाले सम आएंगे तो वो अच्छे से हो जाएंगे 2। एंड द लास्ट 39 वाला क्वेश्चन रहेगा आपका चैप्टर नंबर 5 ऑफ पार्ट 2। तो यहाँ पे क्या देखा, चैप्टर नंबर 4 जो लिमिट है उसमें से 2 सम आएंगे, ठीक है। एक थियरी भी शायद पूछ ले, डेफिनेशन पूछो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल समझाएगा। सेक्शन डी की बात करते हैं तो आपको एनी 8 लिखने हैं, ठीक है। कितने लिखने हैं बेटा, एनी 8 लिखने हैं। आपके पास 12 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, आपको एनी 8 लिख के देना है, ठीक है। 3 मार्क रहेंगे ईच के, मतलब टोटल 24 मार्क के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। पूरे कितने मार्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 24 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन आएगा 40 से लेके 51 तक, ठीक है। 40 से लेके कितना आएगा, 51 तक रहेगा।
40 पार्ट 1, 41 पार्ट 1, 42 पार्ट 1, 43, 44, 45, यहां तक आपका रहेगा पार्ट 1 का। ठीक है, चैप्टर्स देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, एक क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 एंड द सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। ये सब पार्ट 1 की बात हो गई। तो बाकी के रिमेनिंग्स जो बचे, ठीक है, 46 से लेके 51, ये सारे आपके पार्ट 2 में से आने वाले हैं, ये क्लियर है। 46, 46, 47, 48, चैप्टर नंबर 1 एंड 1। ठीक है, यहाँ थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये पार्ट 2 है सारे, तो पार्ट 2 का रहेगा, ये भी पार्ट 2 है। फिर 49, 50 वाला चैप्टर नंबर 2 रहेगा पार्ट 2 का, एंड द 51 आपका रहेगा चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 के लिए। ठीक है, देन अगर देखें तो सेक्शन ई की बात करते हैं। तो सेक्शन ई तो ऑलमोस्ट आपका रेडी है, रेडी मटेरियल के तौर पे हो आप लोग। 52 से 55 तक रहेगा, टोटल 12 मार्क्स का। ठीक है, 52, 53, 54 एंड 55 की बात कर लेते हैं। चलिए, आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द 4। ये वो वाला आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैप्टर नंबर 3 और वो पार्ट 2 के 2 रहेंगे, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 सम। एक सम आपका लिमिट का जाएगा और एक सम आपका डिफरेंशिएशन का जाएगा। मतलब लिमिट आप स्किप कर सकते नहीं हो, स्किप तभी कर सकते हो कि आपको लिमिट या डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे से आता है। फिर भी 3 मार्क का तो गैप रहेगा, क्योंकि 2 सम डाले हैं ना उन लोगों ने। तो लिमिट अच्छे से कर लेना, लिमिट भी कर लो, और उसके साथ साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छे से कर लेना, स्कोरिंग है। चलिए, सेक्शन एफ की बात करें, लास्ट सेक्शन जो हमारा पेपर्स का रहता है, 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 6 में से 5 मार्क का एक होता है, 20 मार्क हो गए। 56 से लेके 61 की सीक्वेंस रहेगी, पूरा पार्ट 1 में से ही आएगा। मच मोर आप कॉन्फिडेंट रहोगे इसके लिए, क्योंकि हम दिवाली के पहले की बात कर लो या फिर स्टार्टिंग फेज ऑफ द 12th की बात कर लो, तब से ये पढ़ते आ रहे हैं। मतलब यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट इन अ पार्ट 1, तो आपको अच्छे से ये आता ही है, तो इधर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपके लिए। तो 56 आएगा इंडेक्स नंबर से। ठीक है, 57, 58 की बात करो तो वो आपका चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 से आने वाला है। 59 आएगा आपका रिग्रेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्ट 1, एंड लास्ट के 2 रहेंगे वो चैप्टर नंबर 4 ऑफ पार्ट 1 का रहेगा। क्लियर? 4 भी इजी है, एक मूविंग पूछ लेंगे और एक नॉर्मली अपना जो करते हैं फॉर्मूला लगाने वाला, वही हो जाएगा। कैलकुलेशन ले लो या फिर मूविंग एवरेज, मतलब ये 2 आने वाले हैं। अभी आपको कहाँ पे जाना है, कौन सा स्किप करना है, वो आप पे डिपेंड है, आप कौन से चैप्टर में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, चलिए ओवरऑल वेटेज देख लेते हैं चैप्टर वाइज। तो अभी तक हमने जो सेक्शन वाइज देखा उसी को हम इधर रिप्रेजेंट करें और कुछ गलत नहीं कर रहे। तो पहले देख रहे हैं सेक्शन ए बी सी डी ई एंड एफ, ये आपके सेक्शंस होते हैं, राइट। तो चैप्टर्स की बात करें तो आपके पास पार्ट 1 में 4 चैप्टर है और पार्ट 2 में 1 से लेके 5 चैप्टर्स है। एमसीक्यू में कितना कितना आएगा कौन में से, वो लिखा है सेक्शन बी में से। ऑलरेडी जो सेक्शन वाइज हमने डिस्कस किया वही है इधर। जैसे बात करो तो चैप्टर नंबर 1 है पार्ट 1 का, 2 एमसीक्यू, 1 बीएसक्यू, 2 मार्क का एक, 3 मार्क के 2। सेक्शन ई में कुछ नहीं आता है, इन सेक्शन एफ में बात करो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, तो 2 एमसीक्यू जा रहे हैं, 1 बीएसक्यू जा रहा है, सेक्शन सी में 1, डी में 1 और सेक्शन एफ में 2 जा रहे हैं, मतलब 5-5 मार्क वाले 2 जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर की बात करो रिग्रेशन की, 2 एमसीक्यू, 1 बीएसक्यू जा रहा है, 1 सेक्शन सी के लिए जा रहा है, 2 डी के लिए जा रहे हैं, अच्छे से देखना, और एफ के लिए 1 सम जाएगा। चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज की बात कर लो, 2 एमसीक्यू, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तीनों के लिए 1-1 सम जा रहा है, और लास्ट में हमने सेक्शन एफ के लिए उसके 2 सम दिए। अभी बताया मूविंग एवरेज भी हो सकता है, फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकता है। अभी बात करते हैं पार्ट बी, पार्ट 2। तो चैप्टर नंबर 1 2 एमसीक्यू, सेक्शन बी सी में 1-1 सम, सेक्शन डी में 3 सम रहेंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करो तो 3 एमसीक्यू रह गए, बी में 1, सी में 1 एंड डी में 2 जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजोरिटी ये सेक्शन ई पूरा कवर कर लेता है, ऐसा समझो इसका ही इलाका है वो। तो 3 एमसीक्यू डाल दो, 2 आप ले सकते हो सेक्शन बी। सेक्शन सी में कुछ नहीं आता, डी में नहीं आता, सेक्शन ई में 2 सम इसके रहेंगे, स्टार्टिंग के 2 ही रहते हैं।
फोर्थ चैप्टर की बात करो तो 2 एमसीक्यू, एक वीएसक्यू, 2 आपका सेक्शन सी के लिए जा रहा है और एक सम आपका सेक्शन ए के लिए जा रहा है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे वाला सम होगा। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन की बात करो तो 2 एमसीक्यू जा रहे हैं, सेक्शन बी के लिए, सेक्शन सी के लिए, डी के लिए एंड द सेक्शन ई के लिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका ओवरव्यू था, ब्लूप्रिंट था। आपको कहां से कितना स्कोर करना है वो भी आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास सिर्फ टाइम है भाई, देख लो एक बार आप कहाँ स्कोर कर सकते हो, कहाँ आपको डाउट्स आ रहे हैं और मैक्स टू मैक्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।